हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाव तथा धारा का टाइप 3। तो यदि आप लोग इससे पहले का टाइप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके देख सकते हैं। और यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। एक तैराक नदी के धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है। तो यहाँ पर प्रश्न में दी गई है धारा की गति, धारा की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछा जा रहा है स्थिर जल में तैराक की चाल। तो स्थिर जल में तैराक की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दो स्थान कहा गया है जो एक तैराक नदी के धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, तो जा रहा है धारा के अनुकूल और वापस आएगा धारा के प्रतिकूल। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे अनुकूल तथा प्रतिकूल चाल। तो अनुकूल चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी कि स्थिर जल में तैराक की चाल प्लस धारा की गति। तो x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल हो गया x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकाल लेते हैं प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो यहाँ पर स्थिर जल में तैराक की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माइनस 2 किलोमीटर बराबर। तो अनुकूल चाल हो गया x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम दोनों स्थानों के बीच की दूरी को मान लेते हैं d किलोमीटर। तो d किलोमीटर की दूरी यदि अनुकूल चाल से जाया जाए तो कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जाने में कितना समय लगेगा d बटे x प्लस 2 और प्रतिकूल चाल से आने में कितना समय लगेगा तो d बटे x माइनस 2। और प्रश्न में कहा गया है जाने में जितना समय लगता है उसका दुगना समय वापस आने में लगता है। तो ये जाने में लगा समय है और d बटे x माइनस 2 आने में लगा समय है। तो आने में कितना समय लगता है, जाने में लगे समय का दुगना। तो जाने में लगा समय में 2 से गुना कर देते हैं। तो अब दोनों को बराबर कर देंगे, d से d को कैंसिल कर देंगे। अब क्रॉस गुना कर देते हैं, 2 और x को गुना करेंगे 2x माइनस 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 2। अब x को एक तरफ कर देंगे, 2x माइनस x बराबर 2 माइनस 4 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस 4। तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट मेथड से भी देखते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग इसे एक शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। धारा की चाल अब बटे शांत जल में नाव की चाल। धारा की चाल बटे शांत जल में नाव की चाल बराबर गुना -1 अब बटे गुना +1। तो यहाँ पर धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर पूछा गया स्थिर जल में तैराक की चाल, तो स्थिर जल में तैराक की चाल को हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा और गुना -1। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कितना गुना समय लग रहा है, तो 2 गुना कह रहा है। तो 2 घटे 1 और गुना +1 यानी कि 2 जोड़ 1। तो 2/x बराबर कितना हो जाएगा 2 घटे 1 यानी कि 1, 2 और 1 3। तो x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्थिर जल में तैराक का चाल कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक जल प्रवाह के साथ स्थान A से स्थान B तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध B से A तक वापस आता है। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति कितनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है शांत जल में नाव की चाल,
शांत जल में नाव की चाल बराबर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछा जा रहा है जल प्रवाह की गति यानी कि धारा की चाल। तो धारा की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और A से B तक जाना है जल प्रवाह के साथ यानी कि अनुकूल दिशा में और फिर वापस आना है B से A तक प्रतिकूल दिशा में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेंगे अनुकूल तथा प्रतिकूल चाल। तो अनुकूल चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हम मान लिए है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल कितना हो गया 10 जोड़ x किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकाल लेते हैं प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल है 10 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब A से B तक की दूरी को हम मान लेते हैं d किलोमीटर। तो d किलोमीटर की दूरी अनुकूल चाल से जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो d बटे 10 प्लस x। तो जाने में कितना समय लगा? d बटे 10 प्लस x। और जब उधर से वापस आएगा तो प्रतिकूल चाल से यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, तो आने में कितना समय लगेगा? d बटे 10 माइनस x। तो d बटे 10 प्लस x जाने में लगा समय है और d बटे 10 माइनस x आने में लगा समय है। और प्रश्न में कहा गया है जाने में जितना समय लगता है उसका तिगुना समय वापस आने में लगता है। तो ये जाने में लगा समय है और d बटे 10 माइनस x आने में लगा समय है। तो आने में कितना समय लग रहा है? जाने में लगा समय का 3 गुना। अब दोनों को बराबर कर देते हैं। तो d से d कैंसिल, क्रॉस गुना कर लेते हैं यहाँ पर। तो 10 प्लस x बराबर 10 तिये 30 माइनस 3x। अब x को एक तरफ कर देते हैं तो x माइनस 3x को इस तरफ लाएंगे तो प्लस 3x बराबर 30 और 10 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 30 माइनस 10 तो 4x बराबर 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटे 4 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का चाल कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से भी देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से सोल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, धारा की चाल बटे शांत जल में नाव की चाल बराबर गुना -1 अब बटे गुना +1। तो यहाँ पर धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल को हम मान लेते हैं x और शांत जल में नाव की चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर गुना -1। तो कितना गुना कर रहा है? 3 गुना। तो 3 घटे 1 और गुना +1 यानी कि 3 जोड़ 1। तो x बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 2 बटे 3 और 1 4। तो 2 दूनी 4 और 2 से काट देंगे 2 पचे 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्टीमर नदी के धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर निकालना है स्थिर जल में स्टीमर की चाल। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो यहाँ पर धारा की गति दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टीमर की चाल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से सोल्व करते हैं। धारा की गति बटे शांत जल में नाव की चाल बराबर होता है गुना -1 अब बटे गुना +1। तो यहाँ पर धारा की गति दिया हुआ है कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर गुना -1। तो गुना कितना है? 4 गुना। तो 4 घटे 1 यानी कि 3 और 4 जोड़ 1 यानी कि 5। तो 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शांत जल में स्टीमर का चाल कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा के विपरीत दिशा में धारा के समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है। धारा का वेग कितना है? तो यहाँ पर शांत जल में आदमी का चाल दिया हुआ है। शांत जल में चाल कितना है? 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का वेग पूछा जा रहा है, तो धारा का वेग हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग यानी कि धारा की चाल बटे शांत जल में चाल, धारा की चाल बटे शांत जल में तैराक की चाल बराबर होता है गुना -1 अब बटे गुना +1। तो यहाँ पर धारा की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में तैराक की चाल है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर गुना -1। तो कितना गुना है? 3 गुना। तो 3 घटे 1 करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 2 अब बटे 3 जोड़ 1 यानी कि 4। तो 2 दूनी 4। अब क्रॉस गुना कर देंगे, 2x बराबर 28/3। अब 2 से 28 को काट देंगे, 14 दूनी 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा का चाल कितना हो गया? 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।